इस्लामी परंपरा के अनुसार मक्का की स्थापना नबी इस्माइल के वंश ने की थी। 7वीं शताब्दी में जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद ने इस शहर में इस्लाम की घोषणा की, तब तक यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका था। इस नगर ने इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 966 से लेकर 1924 तक मक्का नगर का नेतृत्व स्थानीय शरीफ द्वारा किया जाता था। 1924 में यह शहर सऊदी अरब के शासन के अधीन आ गया। आधुनिक काल में मक्का नगर के आकार और बुनियादी संरचना में एक महान विस्तार देखा गया है। आधुनिक मक्का नगर सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में स्थित है तथा मक्का प्रांत की राजधानी है। नगर की आबादी 17 लाख 2008 थी और यह जेद्दा से 73 किलोमीटर 45 मील की दूरी पर एक संकरी घाटी में समुद्र तल से 277 मीटर 910 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अरबी के मूल अंग्रेजी लिप्यंतरण और अंग्रेजी शब्दकोशों में मक्का शब्द अंग्रेजी भाषा और साहित्य और अकादमिक लेखन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। मक्का नगर का प्राचीनतम नाम बक्काह या बाकाह, बेकाह आदि था। व्यापक रूप से बक्काह शब्द मक्का के लिए एक पर्याय माना जाता है, उसमें स्थित घाटी के लिए, और अधिक विशेष रूप से जल्दी नाम कहा जाता है। जबकि मुस्लिम विद्वानों आम तौर पर यह उपयोग करने के लिए हैं कि नगर के पवित्र क्षेत्र में उल्लेख तुरंत चारों ओर से घेरे और काबा शामिल हैं। मक्का मदीना एक पवित्र स्थल है जिसे मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा भी कहा जाता है। मक्का मदीना जाकर अपनी हज यात्रा को पूरा करना हर मुस्लिम व्यक्ति का सपना होता है। यह वही जगह है जहां बरसों पहली बार कुरान की घोषणा हुई थी। बहुत कम बारिश होने के कारण यहाँ की जमीन बंजर है, इसलिए यहाँ प्राचीन काल से ही केवल व्यापार होता आ रहा है। आइए जानते हैं मक्का मदीना का इतिहास व मक्का मदीना के तथ्यों के बारे में। सऊदी अरेबिया के हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है, जिसे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम स्थित है। हज के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थयात्री धुल हिजाह के समय पहुँचते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान व वह स्थान माना जाता है जहां पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई थी। मक्का में ही एक पवित्र स्थल है काबा। यह क्यूब के आकार की एक इमारत है जो लोगों के अनुसार करीब 1400 साल पुरानी है। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे इब्राहिम के समय से भी जोड़ा जाता है। नमाज पढ़ते समय सभी मुस्लिम लोग हमेशा काबा की तरफ मुहर रखते हैं। काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच स्थित है। यह 40 फीट लंबा व 33 फीट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर व सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर क्या है? पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थयात्री तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि काबा वह स्थान है जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। यहाँ के नगर का खर्च हज के लिए जाने वाले मुसलमान तीर्थयात्रियों से लिए गए कर से चलता है। मक्का और मदीना क्षेत्र में गैर मुस्लिम लोगों का जाना सख्त मना है। पहले के समय से अब के समय में मक्का के आकार और बुनियादी ढांचे में काफी परिवर्तन हुआ है। मक्का का अबराजल बैत, जो कि मक्का रॉयल क्लॉक टावर होटल है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। मक्का शहर समुद्र तट से लगभग 910 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह मुस्लिम समुदाय के लोगों में विशेष महत्व रखता है। पवित्र स्थल होने के कारण यहाँ मदिरापान करना सख्त मना है। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार हर मुस्लिम व्यक्ति का दिन में 5 बार पश्चाताप के साथ काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करना व अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार मक्का जाना अनिवार्य है।
मक्का मदीना को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है, इसलिए हर साल हज के लिए विश्व के हर कोने से लाखों मुस्लिम तीर्थयात्री पैदल, ऊंटों पर, ट्रकों में और जहाजों में बैठकर मक्का आते हैं। मक्का में तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ के लिए पैगंबर मोहम्मद के पैरों के चिन्ह भी रखे हुए हैं, जिनके दर्शन करना हज तीर्थयात्री के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अक्सर आपने यह सुना या पढ़ा होगा कि मक्का में कुछ हिंदू रस्में भी निभाई जाती हैं और वहाँ एक शिवलिंग भी स्थित है, लेकिन ये सब महज एक अफवाह है। मक्का में ना ही कोई शिवलिंग है और ना ही कोई हिंदू रस्म, क्योंकि वहाँ हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। वहाँ केवल मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार पूजा प्रार्थना की जाती है। मेरा यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।